हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी मैं इस पर 4 पार्ट करवा चुकी हूं, जिसपे मैंने अलग अलग टॉपिक्स के बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। ये हमारा 5th पार्ट है सीरीज़ का। अगर आप लोगों ने पहली 4 वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, खासकर नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये टाइम है रिवीजन का, तो इन क्वेश्चन से आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। उन चारों ही वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट। ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कहता है कि कौन सा जो है ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म नहीं है। एक्सेप्ट पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक्सेप्ट का मतलब है कि कौन सा ग्लोबलाइजेशन का नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है उसको छोड़कर, ठीक है, उसके अलावा कौन से क्रिटिसिज्म है। तो ए क्या है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। बी, ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ दैट यूजेस टू मैनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड डिस्पॉइल्स द एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिससे कि क्या है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं कि जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर से वापस नहीं हम ला सकते हैं। एक बार यूज़ हो गए तो हो गए, तो उससे वो सारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं और एनवायरनमेंट को उससे नुकसान पहुंचता है। सी, ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स विनर्स एंड लॉसर्स दैट लीडिंग टू ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन से विनर्स और लूजर्स होते हैं, जिससे कि इनइक्वालिटी होती है। डी, कंट्रीज लॉस कंट्रोल टू एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। कंट्रीज का क्या है, अपना कंट्रोल खो देती है कंट्रीज, जिससे कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाती हैं। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से, देखिए ये बाकी के 3 बी, सी और डी हैं, ये सब जो हैं ग्लोबलाइजेशन के मेजर क्रिटिसिज्म है। और इनमें से हमसे पूछा है कि मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट, कौन सा वाला नहीं है कि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ये वाला गलत है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। कैसे कम होती है कि हम जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, तो क्या है, दूसरे देशों तक हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। अब कोई कंपनी है, वो दूसरे देशों में माल भेज रही है, कोई बिजनेस वाला है वो दूसरे देशों में भी माल भेज रहा है, तो क्या है, वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगा, जिससे क्या है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से उसकी कॉस्ट कम आएगी, ना कि ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये वाला रोंग कह रखा है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बाकी के जो है क्रिटिसिज्म है कि इससे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज काफ़ी यूज़ होते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है, ये ठीक है। और इससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी भी आती है, और क्या है, कंट्रीज अपना कंट्रोल खो देती हैं और जिससे वो अपना बेस्ट नहीं दे पाती है, ये भी ठीक है। अपने हित के लिए वो काम नहीं कर पाती अच्छे से, ठीक है। तो ये सभी हैं और ए वाला रोंग है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज आर नोन एज। 2 या ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जो भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP। बी, ग्लोबलाइजेशन। सी, फॉरेन ट्रेड। डी, इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखिए, जो भी दूसरे देशों के साथ या आपस में 2 कंट्रीज़ की, ज़्यादा कंट्रीज़ की ट्रांजैक्शन होती है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, उनको क्या कहते हैं हम, इंटरनेशनल बिजनेस उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकपलिंग डिनोट्स। डीकपलिंग का मतलब क्या है। ए, दैट मार्केट्स आर इंडिपेंडेंट, कि मार्केट जो है इंडिपेंडेंट है आपस में, ठीक है। बी, सेपरेटिंग द बर्ड अफेक्टेड बाय द बर्ड फ्लू, जो बर्ड अफेक्ट है बर्ड फ्लू से उसको अलग करना। सी, इंडियन मार्केट में बी कट ऑफ फ्रॉम ग्लोबल मार्केट सो दैट इट मे बी अफेक्टेड बाय ग्लोबल वोलेटिलिटी। क्या है कि इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से
कट कर देना क्योंकि वो अफेक्ट हो रही है ग्लोबल की वजह से। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए डी कपलिंग का मतलब क्या होता है कि इंडियन मार्केट को क्या है ग्लोबल मार्केट से कट कर देना क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वोलेटिलिटी का। ठीक है, तो ये किस में दे रखा है, हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कपलिंग सी ऑप्शन हो जाएगा कि इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से कट ऑफ कर देना। 44 क्वेश्चन है, इन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज, जब हम बीओपी की कैलकुलेशन करते हैं तो ओवरऑल बीओपी क्या होती है, किस तरीके से ली जाती है। ए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का और इनविजिबल्स का, उसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस कर देना। बी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल्स प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्लस कर देना। सी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो प्लस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और प्लस में कोई स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी है वो, ये सभी। या फिर डी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो माइनस फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देना फॉरेन एक्सचेंज का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए करंट अकाउंट जो होता है उसका बैलेंस लेना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेना और स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी लेना, इन तीनों को प्लस कर देने से क्या आ जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाती है। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूएसए कनाडा एंड मैक्सिको इज नोन एट, एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जो कि इन तीन कंट्रीज़ के बीच में हुआ, यूएसए कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, उस एग्रीमेंट को किस नाम से बोला जाता है, ए एशियन, बी नाफ्टा, सी ओपीईसी और डी द ईयू। तो देखिए जो तीन कंट्रीज़ के बीच में हुआ यूएसए कनाडा एंड मैक्सिको वो था नाफ्टा। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी करा रखी है जिस पे मैंने सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो सभी कौन कौन से है उन सभी के बारे में बताया है। तो वो उन वीडियो से आपको इन सभी टॉपिक्स पर जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी पॉइंट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे। वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखना उन सभी वीडियोस को। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वो नाफ्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 46 है, ए प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन अ फॉरेन मार्केट एट अ लोअर प्राइस देन द डोमेस्टिक प्राइस, कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स है, उसको फॉरेन मार्केट में दूसरे देश में अपने जो हम अपनी कंट्री में बेच रहे हैं उस वैल्यू से कम पर बेचना, उस प्राइस से कम पर बेचना, एंड इवन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ तक कि जो उस पर कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट पर ही उसे सेल करना फॉरेन मार्केट में। और किस लिए, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको किस नाम से जाना जाता है, पहले क्वेश्चन समझिए क्या है कि कोई पर्सन है वो जो उसकी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी, उस कॉस्ट पर बेच रहा है उस गुड्स को किसी और कंट्री में, या फिर जो अपने देश में बेच रहा है जिस वैल्यू पर उससे कम वैल्यू पर फॉरेन कंट्री में बेच रहा है गुड्स को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ए फॉरफिटिंग, बी डंपिंग, सी ग्रुपिंग, डी फोर्डिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डंपिंग इसे बोला जाता है। प्राइस को डंप कर देना, प्राइस कम कर कर बेचा जाता है ताकि क्या कर सके, वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम डंपिंग बोलते हैं या प्राइस डंपिंग इसे बोला जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। 47 है, बैंक्स ऑफ ब्रिक्स नेशंस हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश क्रेडिट लाइंस इन डैश करेंसीज। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स पर भी मैंने वीडियो करवाई है, जो सभी टॉपिक्स पर मैंने एग्रीमेंट और इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी पर वीडियो करवा रखी है, उसमें मैंने ब्रिक्स के बारे में बताया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या चीज़ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो बैंक्स है ब्रिक्स में, ब्रिक्स के जो नेशंस है, सभी कंट्रीज़ हैं, उसमें जो बैंक्स है वो
क्रेडिट लाइन एस्टैब्लिश करने के लिए एग्री होते हैं वो किस करेंसी में होती है? ए नेशनल करेंसी, बी क्रिप्टो करेंसी, सी प्लास्टिक करेंसी या फिर डी लीगल करेंसी। तो जो क्रेडिट लाइन के लिए करेंसी होती है वो कौन सी होती है? नेशनल करेंसी होती है। तो ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर नेशनल करेंसी। 48 क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। दो लिस्ट दे रखी हैं और इनको आपस में मैच करके हमें करेक्ट कोड बताना है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा। देखिए लिस्ट 1 में क्या है? ए में नामा, बी गैट्स, सी ट्रिम्स और डी थ्रिप्स। लिस्ट 2 में क्या दे रखा है? लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड है इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ है प्रोवाइड्स मोनोपोली पावर टू ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या होता है, नामा में क्या होता है? नामा किस लिए होता है? नॉन एग्रीकल्चर के लिए होता है। ये जो नॉन एग्रीकल्चर गुड्स होती है उनके लिए ये यूज़ होता है। तो इसमें क्या चीज़ आती है? इंक्लूड करता है ये इंडस्ट्रियल गुड्स को, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश या फिशरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो नामा के लिए ये आ जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है GATTS। ये क्या होता है? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड के लिए को लिबरलाइज करता है, ये उसके लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का थर्ड। ट्रिम्स किस लिए होता है? लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। और ट्रिप्स किस लिए होता है? प्रोवाइड करता है ये मोनोपोली पावर टू ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। IP का मतलब ट्रिप्स में यही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मोनोपोली पावर देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को। तो इसका फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना? A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3, 1, 4। तो ये किस में है हमारे पास? 2, 3, 1, 4 है हमारे पास B ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, यहाँ पर आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 49 क्वेश्चन है, देखिए नेशंस कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज। जो नेशंस है वो इंटरनेशनल ट्रेड किस लिए कंडक्ट करते हैं? ए इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन आर ट्रेडिंग नेशंस, क्योंकि सभी जो नेशंस होते हैं ट्रेडिंग नेशंस है उनमें इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होती इसलिए। बी ट्रेड एनहांसिस अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इससे क्या होता है? अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ाने की। सी सम नेशंस प्रेफर टू प्रोड्यूस वन थिंग वाइल अदर प्रोड्यूस अदर थिंग। कुछ देश है वो कुछ चीज़ अलग चीज़ बनाते हैं और कुछ दूसरे देश है वो अलग चीज़ बनाते हैं। डी रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आल ट्रेडिंग नेशंस, क्योंकि जो सभी व्यापार के देश हैं उनमें रिसोर्सेज सेम नहीं है, सभी देशों में रिसोर्सेज अलग अलग है, इसलिए वो अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते हैं, इसलिए क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन डी होना चाहिए ना। किस लिए होता है इंटरनेशनल ट्रेड? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज इक्वल नहीं है सभी कंट्रीज़ के पास, ये चीज़ सभी को पता है। ठीक है, किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स है, किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स है। अब जैसे कहीं पर क्या है, जैसे और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है? तेल ज़्यादा है तो वहाँ से तेल जिन कंट्रीज़ के पास नहीं है मंगा लिया जाता है। तो किसी कंट्री के पास पानी ज़्यादा है पीने का तो वहाँ से पानी मंगा लिया जाता है। इस तरह मतलब जो रिसोर्सेज जिस कंट्री के पास है उसे दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रिसोर्सेज, इसलिए जो है ट्रेडिंग नेशंस की ज़रूरत है, इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर ट्रेडिंग नेशन। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेड। इनमें से कौन सा जो है ट्रेड का डिटर्मिनेंट है? ए टेस्ट, बी टेक्नोलॉजिकल चेंज, सी पर कैपिटा इनकम और डी ऑल ऑफ द अबव। तो सबको पता होगा कि ये सभी जो हैं ट्रेड के डिटर्मिनेंट है। टेस्ट के अकॉर्डिंग भी होता है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट आ जाता है नया, उससे भी ट्रेड कर सकते हैं, या पर कैपिटा इनकम के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर
ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी जो है प्रोडक्ट लाया जा सकता है, प्रोडक्ट में ट्रेड हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास डिटर्मिनेंट के रूप में आती है ट्रेड के। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहीं तक थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।